सीएम धामी ने हरिद्वार में पंच दशनाम जूना अखाड़ा की पवित्र छड़ी यात्रा का किया अभिनंदन। हरिद्वार से 4 धामों के लिए रवाना होगी पवित्र छड़ी यात्रा। सीएम धामी ने की केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से मुलाकात। राज्य में मत्स्य पालन और पशुपालन के क्षेत्र में चल रही योजनाओं पर हुई चर्चा। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। किसानों की बढ़ी परेशानियां। सैकड़ों एकड़ में बोई फसल हुई नष्ट। पौड़ी से कोटद्वार जा रही कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। कार में सवार 2 लोगों की मौके पर मौत। गंभीर रूप से घायल महिला को कराया गया पौड़ी अस्पताल में भर्ती। किच्छा में शंभू हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। क्षेत्र के वरिष्ठ नेता सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। सभी आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर है। दशनामी छड़ी पर उन्होंने माया देवी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और छड़ी यात्रा के लिए संतों को रवाना किया। इस अवसर पर अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी महाराज, जूना अखाड़ा के अध्यक्ष महंत प्रेमगिरी सहित कई साधु संत उपस्थित रहे। तो माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। यात्रा के लिए संतों को रवाना किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी, अखाड़ा परिषद के महामंत्री भी यहां पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो बता दें कि आज मुख्यमंत्री धामी का हरिद्वार दौरा है और माया देवी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, साथ ही यात्रा के लिए संतों को रवाना किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीएम निवास पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने शिष्टाचार भेंट की। भेंट के दौरान दोनों के मध्य विभिन्न योजनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में अनेक लोग मत्स्य पालन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि राज्य में मत्स्य पालन एवं पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार से हर संभव मदद दी जाएगी। कोटद्वार नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने के कई बार प्रयास किए, लेकिन नगर निगम इसमें नाकाम रहा। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने अतिक्रमण हटाने के लिए नया फॉर्मूला निकाला है। ट्रैफिक पुलिस ने अतिक्रमण हटाने के लिए सब्जी मंडी के बीच से ही गाड़ियों का संचालन शुरू कर दिया। इससे वाहन चालकों को समस्या से निजात मिल रही है। परसुंडा खाल के पास एक गंभीर सड़क हादसा हो गया। दरअसल पौड़ी से कोटद्वार जा रही एक कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस जवान हेमकांत सेमवाल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक कार 30 मीटर खाई में जा गिरी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं मरने वाले पति पत्नी बताए जा रहे हैं। ये परसुंडा खाल के पास एक कार जो है खाई में गिरी है। तो इस सूचना पर हम लोग आए थे, तो यहाँ मौके पर आके देखा परसुंडा खाल से लगभग 1 किलोमीटर आगे कोटद्वार की तरफ एक कार जैन एस्टिलो कार जो है लगभग 30 मीटर नीचे खाई में गिरी है।
और इसमें एक महिला घायल हुई है जिसे जिला चिकित्सालय भेजा गया है और एक महिला एक पुरुष की मृत्यु हो चुकी है। और ये लोग जो है ग्राम बुरासी के रहने वाले थे। लाल कुआं में ईद मिलादुन्नबी का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बारिश के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जुलूस में शामिल हुए और नबी की शान में नारे लगाए। जामा मस्जिद से जुलूस की शुरुआत हुई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात दिखाई दिया। लाइन पार होते हुए फिर बंगाली कॉलोनी होते हुए जाता है नई बस्ती में, नई बस्ती से वापसी फिर जामा मस्जिद आता है और यहाँ पर सलातो व सलाम पढ़ा जाता है। और इस हम जुलूस मोहम्मदी के अंदर अपने लिए और अपनी कौम के लिए और सारे लोगों के लिए दुआएं करते हैं। को जुलूस मोहम्मदी मनाया जाता है। लोग अपने घरों में फातिहा दिलाते हैं, मिठाई बांटते हैं और अपने बच्चों के साथ जुलूस मोहम्मदी में जाते हैं। और यहाँ पर हम ये बताते हैं कि ये भाईचारगी का माहौल बनाइए। शनिवार को बीती रात जुलूस मोहम्मदी की शुरुआत हुई। वहीं तेज बरसात के बाद भी मुस्लिम समाज के लोगों ने सितारगंज में जुलूस मोहम्मदी निकाला, जिसमें मुस्लिम समाज के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में नातो मनकबद पेश की गई। वहीं नातो मनकबद पर मुस्लिम समाज के लोग झूमते हुए नजर आए। इस दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिस मुस्तैद दिखाई दी। पैदाइश का दिन है। यौम पैदाइश के दिन में आज हम सब लोग मुस्लिम समाज के लोग जितने भी हैं आज सितारगंज शहर में जुलूस मोहम्मदी निकाल रहे हैं, जिनकी यादगार में हर साल जुलूस मोहम्मदी निकाला जाता है। आज भी उसी यादगार के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादगार के मौके पर जुलूस मोहम्मदी निकल रहा है। हमारी तरफ से हर व्यवस्था सुचारू रूप से की गई है। हर चौराहे पर हमने अपना पुलिस बल लगाया हुआ है। जुलूस के आगे, जुलूस के पीछे, जुलूस के बाएं दाहिने हर तरफ हमारा पुलिस बल चल रहा है। मैं स्वयं भी यहाँ पर आपके सामने हूँ। तो पुलिस की तरफ से जुलूस के लिए हर संभव व्यवस्था की गई है। ये जुलूस शांतिपूर्वक और सद्भावनापूर्वक यहाँ से सुचारू रूप से संपन्न कराया। किच्छा में पुलिस ने 3 दिन पहले हुई शंभू की मौत का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पराग फार्म के जंगल से शंभू का शव बरामद किया गया था। फसल को जानवरों से बचाने के लिए आरोपी बाबू सिंह ने अपने खेत में चारों ओर तार बाड़ लगाकर हाई वोल्टेज का करंट प्रवाहित कर रखा था, जिसकी चपेट में आने से युवक की मौत हुई। वहीं परिजनों ने एसएसपी से मुलाकात कर कड़ी कार्रवाई की मांग रखी है। पूर्व कोऑपरेटिव संघ का कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन रह चुका है किच्छा का बाबू सिंह, तो उसका खेत था तो प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट 11,000 वोल्ट का तार ले रखा था, उसको तार बाड़ की तरह बांध रखा था। पीड़ित जो है वहाँ चला गया, वहाँ चला के उसको तार से झुलस के वो थोड़ा सा बेहोशी टाइप हो गया। तो इनको क्या गुस्सा आ गया, क्या आ गया, विचलित मानसिकता आ गई। तो उन्होंने क्या करा, कुल मिला के अपने जो नौकर है उसको बुलाया, बाहर से 2 क्रिमिनल बुलाया, उसको ले गए दूसरे जगह पे, काटा पीटा, काट के उसको पूरा मतलब मार के उसको कपड़े वपड़े निकाल के नाली में बहा दिया। बहुत अच्छी एक वर्कआउट हुआ है। तो 4 मुलजिम पकड़े गए हैं और उनके कब्जे में ये सारा चीज़ें जो घटना में प्रयुक्त हुआ है, तार है, तारबाड़ है, जो ट्रांसफार्मर का जोड़ने वाली तारबाड़ है और 3 धऊ है, वो सब जो काटने के लिए प्रयोग हुआ था, वो सब चीज़ें हमें बरामद हुआ है। उत्तराखंड के कई इलाकों में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। उधम सिंह नगर में भी किसानों की फसलें बर्बादी की कगार पर आ गई हैं। वहीं धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। जहां एक ओर पहले ही किसान कर्ज में डूबे हुए थे, तो वहीं अब दूसरी ओर बेमौसम बरसात ने किसानों की कमर तोड़ दी है और ऐसे में अब सभी किसान सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। हुई है लगभग 40% नुकसान इस समय हो गया। और ये लगातार वर्षा होती रही तो फसल धान की जैसे पिछले वर्ष नुकसान हुआ है, इस वर्ष भी उसी आपत्ति के रूप में खड़ी है। किसान तो इस समय परेशान है, सारी फसल तैयार करके आया है और
मुआवजे की तोरी पर बैठा है और इस समय तो नुकसान ही नुकसान है। सरकार से क्या मांग करता है, सरकार से कोशिश ही करता है, मांग करता है, सरकार उतना लाभ थोड़ी दे पाती है। जो फसल का नुकसान हो जाता है मुआवजे के तौर में मिलता है। पिछले वर्ष भी काफ़ी नुकसान हुआ है, मुआवजे के तौर में जो भी दिया है वैसे सरकार ने काफ़ी मदद करी थी किसानों की। अब देखो इस वर्ष भी क्या सरकार इसके लिए निर्णय लेती है। अपने खेत का जो है पानी का जो निकास है वो उचित रखें, खेत में पानी ना भरने दें और उसकी जो है पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से रखें भैया। और जिसका धान पक गया है वे जो है काट के अपना, इससे पहली बात तो यह है कि जो है इससे पुराली भी गलेगी। उसके बाद जो है जो धान पड़ा हुआ है उसमें अंकुरण हो जाएगा, जिससे उसका चावल नहीं बनेगा। दूसरी इसमें जो है अधिक पानी भर जाता है तो एक फुंसा सा होता, बीमारी आने का खतरा रहता है, जिसमें रातों रात जो है खेत सूख जाता है। मऊ मंडल में विगत 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जबकि किसान आज अपना धान काट के मंडी में बेचने की तैयारी कर रहा था। दुर्भाग्यवश आज प्रकृति ने भी किसानों को बहुत परेशानी किया है। सरकार की उदासीनता साफ लगती है। प्रति हेक्टेयर 37,000 रुपये मुआवजा तब देती जब 33% किसान को नुकसान होता है। यहाँ तो किसान का 50% जो नुकसान हो चुका। सरकार को चाहिए प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। 2 हेक्टेयर की आप जो करें उससे भी बढ़ा देना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी, आज खासकर मैं उधमसिंह नगर की बात करना चाहता हूँ। किसानों पहले से आय आधी हो चुकी है, आप शालीनता बरतें, ध्यान रखें, नहीं तो हम किसान जन आंदोलन आपके खिलाफ। किसान चुप नहीं बैठे, किसान बहुत पीड़ित है, परेशान है। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब में जबरदस्त बर्फबारी हुई। हेमकुंड में 1 से 2 फीट बर्फ गिर चुकी है। हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्रियों को गोविंद घाट और खांघरिया में रोका गया और मौसम साफ होते ही तीर्थयात्रियों को हेमकुंड साहिब की तरफ भेजा जाएगा। चमोली जिले में शुक्रवार से लगातार बारिश हो रही है। वहीं चमोली की नीति घाटी में भी जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिली। तो बता दें कि हेमकुंड में 1 से 2 फीट बर्फबारी हुई है। चमोली की नीति घाटी में जबरदस्त बर्फबारी हुई, इसी के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हुई है, 1 से 2 फीट बर्फ गिरी और वहीं हेमकुंड साहिब जाने वाले लोगों को, तीर्थयात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यात्रियों को गोविंद घाट और में रोक दिया गया है। मौसम साफ होते ही यात्रियों को वापस भेजा जाएगा। प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसके खिलाफ धामी सरकार लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। कहीं अचानक निरीक्षण के दौरान पाए गए लापरवाह अधिकारी कर्मचारी सीएम के निशाने पर आए, तो वहीं यूके SSSC से लेकर अन्य घोटालों में सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। हमने उसी दिन से तय किया था कि कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, कोई भी इस नकल के खेल में लिप्त होगा या अपराध में लिप्त होगा, उसको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जो हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं, उनकी जगह केवल और केवल जेल है और उन सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और ऐसी नजीर बनाई जाएगी कि भविष्य में कभी भी इस प्रकार की घटनाओं को करना तो बहुत बड़ी बात, उसके बारे में सोचना भी उनके लिए दूर दूर की बात हो जाए। इस प्रकार का हम काम करेंगे। उत्तराखंड की STF उसमें अच्छा काम कर रही है और जब तक सभी आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे तब तक ये काम जारी रहेगा। कार्रवाई जितनी सख्ती की जरूरत है वो सारी सख्ती होगी और कानून अपना काम करेगा। जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होगी। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सांसद दिलीप घोष लालकुआं पहुंचे। उन्होंने प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट सहित मंडल के कई नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संगठन के कामकाज को लेकर चर्चा की। बता दें कि 2 अक्टूबर से सांसद दिलीप घोष उत्तराखंड के दौरे पर है। मुलाकात के बाद सांसद दिलीप घोष वापस पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हुए।
पश्चिम बंगाल के सांसद और हमारे पूर्व में पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं दिलीप घोष जी। दिलीप घोष जी का व्यक्तिगत कार्यक्रम था 2 तारीख से भीमताल, फिर उसके बाद इनका रानीखेत, फिर अल्मोड़ा, 2 दिन से नैनीताल और आज उनका वापसी थी। तो मैं भी सौभाग्य से यही था, क्योंकि इस कार्यक्रम को मुझे भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि आप उसकी चिंता करें, तो उस नाते मैं आज प्रातः से उनके साथ हूँ। अभी सभी कार्यकर्ताओं ने, लालकुआं के मंडल अध्यक्ष जी और सभी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया है और आज उनको श्योर भी किया। उनका एक व्यक्तिगत कार्यक्रम था और पार्टी कार्यकर्ताओं से भी सभी जिलों पर जहाँ जहाँ आप गए, सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से भी आपने संवाद किया, उनके साथ बैठक करी और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे अल्मोड़े में हमारा दशहरा कार्यक्रम था, उस पर भी आपने भागीदारी की है और बंगाली समाज में नैनीताल में उनके घरों पर भोजन किया। रात की कई ऐसी कार्यक्रमों पर भी आपने सहभागिता की। लक्सर में अवैध वसूली के खिलाफ रिक्शा चालकों ने विरोध किया। बता दें कि ठेकेदार निर्धारित दायरे से बाहर ई रिक्शा चालकों और आवाजाही करने वालों पर से जमकर अवैध वसूली कर रहा है। विरोध करते हुए ई रिक्शा चालक रेलवे पुलिस के पास शिकायत करने पहुंचे, लेकिन रेलवे पुलिस की हिदायत के बाद भी ठेकेदार ने अवैध वसूली शुरू कर दी है। रेलवे में पार्किंग, रिक्शा की पार्किंग का कोई मतलब नहीं होता। ये कह रहे कि हमने ठेका ले रखा है, रिक्शा वालों से 20-20 रुपए हर चक्कर पे लिए जा रहे हैं यहाँ पर, और रिक्शा वाला विरोध कर रहा है इस चीज का। तो वो दारू पी के 3-4 लड़के आते हैं और यहाँ धमकाते हैं रिक्शा वाले को। हम आरपीएफ में गए थे, सब इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने कहा कि इनका कोई रिक्शा वाले से कोई पार्किंग नहीं ली जाएगी। फिर ये लोग यहाँ लड़के लेके आते हैं, परेशान कर रहे हैं लाके। पार्किंग का कोई मतलब नहीं बनता। अब जाकर स्थिर पार्किंग वहाँ तक तो सीमित है। अब मेन गेट भी बंद कर रहे हैं। ये 4-5 लड़के आते हैं, सबने दारू पी रखी है। शिकायत ऊपर आरपीएफ में गए थे, आरपीएफ वालों ने कहा था इससे कोई मतलब नहीं है, अपना काम कीजिए। हल्द्वानी जिले में पिछले 48 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मैदानी इलाकों में किसानों की फसलें बुरी तरह से चौपट हो गई हैं, तो वहीं पहाड़ी इलाकों की फसलों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। पिछले 24 घंटे में नैनीताल जिले में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, जिसके कारण जिले के कई मार्ग बंद किए गए हैं। तो मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। इस दौरान जिले के कई मार्ग बाधित हुए हैं। हल्द्वानी जिले में पिछले 48 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश के चलते किसानों की फसलों को भी नुकसान हुआ है और इसी वजह से आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। पिरान कलियर में गौवंश संरक्षण स्क्वाड की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर से 310 किलो प्रतिबंध गौ मांस और 17 जिंदा पशु बरामद किए हैं। साथ ही टीम ने मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। वहीं 3 आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहे। हमारी सुपुर्दगी में 7 गौवंश आया है, जिनमें से 6 बड़ी गौ माता है, 1 बछड़ा है, तो पूरा 7 गौवंश है। जो ये गाय है ये कलियर थाना क्षेत्र मोहम्मदपुर गांव से आई है। वहाँ कटांद के लिए गन्ने के खेत में जंगल में बांधी हुई थी, गन्ने के खेतों में बांधी हुई हैं, वो आई हुई है। ये सारा जो गौवंश है ये कहीं ना कहीं जो है पुलिस के द्वारा ही, मंगलौर पुलिस और इधर भादराबाद पुलिस, कलियर क्षेत्र, ये सब इन्हीं तरह से कटांद के लिए जा रहा था, जो पकड़ के यहाँ गौशालाओं में आया हुआ है। दून अस्पताल में भर्ती की लाइन अब खत्म होगी। अब ऑनलाइन पंजीकरण होगा। अस्पताल में ओपीडी का पर्चा बनाने के लिए मरीजों को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा, उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और इसे लेकर दून चिकित्सालय में ऑनलाइन पंजीकरण की नई व्यवस्था शुरू की जा रही है और इसी हफ्ते से ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने पिछले दिनों ऑनलाइन पंजीकरण की घोषणा की थी। सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी में ऑनलाइन पंजीकरण करने की घोषणा की गई थी। साथ ही घोषणा पर दून मेडिकल अस्पताल
कॉलेज प्रशासन ने इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है। मेडिकल कॉलेज के सॉफ्टवेयर को भारत सरकार के हॉस्पिटल पोर्टल से जोड़ दिया गया है। ओपीडी में रोजाना औसत लगभग 2000 मरीजों का पंजीकरण होता है। व्यवस्था शुरू होते ही मरीजों को अब लाइन में लगने से निजात मिल सकेगी। उधम सिंह नगर के जसपुर में पुलिस प्रशासन आगामी त्योहारों को लेकर अलर्ट हो गया है। त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर काशीपुर अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। ये मार्च कोतवाली थाना से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए बाजार चौक जाकर खत्म हुआ। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की, साथ ही उपद्रव मचाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की बात भी कही। 10 अक्टूबर को जो आगामी त्यौहार हैं हमारे, और उसमें त्योहारों में जो जुलूस और शोभा यात्राएं निकलेंगी, इसमें कानून व्यवस्था बनी रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पूरे शहर में आज जुलूस निकाला गया है और सभी लोगों को आगाह किया है कि कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखेंगे। किसी भी तरह का कोई उपद्रव या कोई इस तरह की कोई गतिविधि करता है, गड़बड़ी की कोई आशंका है या कोई ऐसे कार्रवाई कोई करता है तो उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की। चंपावत में लगातार बारिश के कारण सड़क मार्ग विभिन्न स्थानों में बंद हो गए हैं। 9 राष्ट्रीय राजमार्ग टनकपुर से घाट के बीच बारिश के कारण बंद है। अनेक स्थानों पर मलबा आ गया है, जिस कारण यातायात को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। मार्गों को खोलने के लिए मशीनें तैनात की गई हैं। मार्ग को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मार्ग बंद होने के कारण मार्ग में फंसे यात्रियों के ठहरने के लिए जिला प्रशासन व्यवस्था कर रहा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।